हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वैसे थंबनेल देख के समझ गए होंगे, हम लोग जाने वाले हैं मलेशिया और आज है 6 जनवरी 2025 और आज के दिन हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो फ्लाइट रहेगी 11:30 बजे की रहेगी। इस जर्नी में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कैसे कैसे क्या क्या होने वाला, कितना हम फन करेंगे, कौन कौन हमारे साथ जा रहा है, इसमें आपको सब पता चलेगा। वीडियो एंड तक देखनी है। तो जैसे ही हमारे बैग पैक हो जाते हैं, हम अपने बैग को लेके निकल जाते हैं अपने घर से डेस्टिनेशन की तरफ। नहीं, हम एयरपोर्ट नहीं जा रहे थे, उससे पहले हमको जाना था कहीं और। तो अभी हम निकले हैं हमारे फ्लाइट से। अब हम जा रहे हैं प्रांशुल के फ्लाइट पर। होपफुली आप लोग प्रांशुल जानते हैं कौन है, जो लास्ट ब्लॉग में भी था, जो कि मेरा फ्रेंड है। वो भी हमारे साथ इस जर्नी में सम्मिलित होने वाला है। वो भी हमारे साथ जाएगा, उसकी वाइफ भी हमारे साथ जाएंगी। हम टोटल 6 लोग हैं। बाकी 2 लोग कौन है आपको एयरपोर्ट पे पता चलेगा। तो प्रांशुल में एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो उसके फ्लैट पर पहुंचने में हमको लगा हार्डली 5 मिनट। वेलकम टू मलेशिया। तो प्रांशुल के फ्लैट पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने शूट की वहाँ पे कुछ ट्रांजिशन वीडियो, जो कि हम मलेशिया में भी शूट करने वाले थे। और उसके बाद हार्डली हम 15 मिनट में रेडी हो गए एयरपोर्ट जाने के लिए। अभी हम रेडी हो चुके हैं, प्रांशुल, मैं, अंजलि और नीलम भाभी। मलेशिया मलेशिया। तो अभी हम फाइनली निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए प्रांशुल के फ्लाइट से और हमारी कैब आ चुकी है। तो एक बार जर्नी शुरू करने से पहले बोलते हैं बाके बिहारी लाल की जय। तो फ्लाइट से निकलने के बाद हमने सबसे पहले कैब बुक की और कैब आ जाने के बाद हम लोग गए नियर बाय मेट्रो, और जहां से हम एयरपोर्ट मेट्रो पकड़कर एयरपोर्ट जाने वाले थे। हाँ, पूरी 4 है। तो कैब से हम आ गए हैं सेक्टर 18, जो कि हमारा है नियर बाय मेट्रो स्टेशन, आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ से जाएंगे मयूर विहार, फिर हमको चेंज करनी है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, IGI एयरपोर्ट T3 के लिए। तो IGI एयरपोर्ट T3 जाने के लिए डिफरेंट मेट्रो कनेक्शंस हैं। आप चाहें तो राजीव चौक से भी जा सकते हैं, आप चाहें तो मयूर विहार से भी चेंज कर सकते हैं। हमने चुना मयूर विहार वाला रास्ता क्योंकि हम राजीव चौक को स्किप करना चाहते थे। और 1 से 1.5 घंटे के मेट्रो सफ़र के बाद हम फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। तो फाइनली वी आर एट द IGI एयरपोर्ट T3। हम सारे लोग पहुंच चुके हैं और जो 2 लोग हमारे साथ जाने वाले थे वो रहे कंचन भाभी एंड मयूर। ये 2 नए लोग हैं जो हमारे साथ जाने वाले हैं। अंजलि को आप जानते हैं, कंचन भाभी, मयूर, नीलम भाभी एंड प्रांशुल, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है अभी से कि कैसे पहुंचेंगे, कैसे चेक इन होगा, कैसे केबिन बैगेज जाएंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन में, लेकिन बहुत ज़्यादा जर्नी है, मज़ा आने वाला है। तो अभी हम लोगों ने अपने बैगेज, चेक इन बैगेज दे दिए हैं और हमारी फ़्लाइट डिलेड है 3 आवर्स के लिए। तो हमको एक्स्ट्रा कूपन्स मिले हैं, मील कूपन्स, मील वाउचर, जो अभी हम फूड कोर्ट में जाके उनको लेंगे और वाउचर के बदले अपना जो भी एक्स्ट्रा हमको मिलेगा वो हम खाएंगे। हमारे पास लाउंज के लिए भी बहुत टाइम है क्योंकि फ़्लाइट हमारी 3 आवर्स के लिए डिले है। बट अभी सिर्फ चेक इन हुआ है, केबिन बैगेज हमारा जाना बाकी है। A few minutes later. तो अब हमारी जो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी पूरी हो चुकी हैं। हमारा लगेज जा चुका है, केबिन का भी प्रोसेसिंग हो चुका है, जो केबिन में हमारा लगेज जाना है वो भी चेक हो चुका है, चेक इन भी चेक हो चुका है और अब हमारा इमिग्रेशन भी हो चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे लाउंज, दैन उसके बाद देखते हैं हमारे कौन कौन से कार्ड एक्सेस हैं जहाँ हम लाउंज में जाके अपना फूड जो है ले सकते हैं।
तो ये था वो लाउंज, जो भी इंटरनेशनल जा रहे होते हैं उनके लिए ये लाउंज ही होता है जहाँ पे आप अपना खाना खा सकते हैं। तो दरअसल हुआ क्या था, प्रांशुल और नीलम भाभी का कार्ड एक्सेस हो जाता है, देन उसके बाद अंजलि का भी हो जाता है और मयूर का भी हो जाता है। मेरा और कंचन भाभी का एक्सेस नहीं हो पाता है। देन अंजलि जुगाड़ लगा के मेरा भी कार्ड एक्सेस करवा देती है, बट कंचन भाभी का फिर भी एक्सेस नहीं हो पाता है। बट दिक्कत की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम सब के पास सफिशिएंट कूपन्स थे जो एयर एशिया की तरफ से हमको मिले थे फ्लाइट डिले होने की वजह से। तो अभी हम डिनर करके लाउंज से निकले हैं। तो हमें बाउचर मिले थे क्योंकि हमारी फ़्लाइट लेट है। अब हम बाउचर से देखेंगे कुछ पैक हो जाए बात के लिए या फिर जैसा भी सही रहेगा, क्योंकि अभी तो हमारा पेट भर चुका है, हम हाउसफुल हैं, बट स्टिल पैक करा सकेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मील वाउचर से खाना पैक कराने के बाद और थोड़ा वेट करने के बाद टाइम हो जाता है हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, बज चुके थे 3:15 सुबह के, और रात के भी बोल सकते हैं उसे, और हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, अनाउंसमेंट हो चुकी थी, हम लोग फ़्लाइट के अंदर एंटर कर जाते हैं। एज़ हमारी जर्नी 5 से 5.5 घंटे की थी और मलेशिया का टाइम इंडिया के टाइम से 2.5 घंटे आगे है, तो 2-3 घंटे बाद ही सुबह हो जाती है। So we have safely landed in कुआला लंपुर। हम लोग बाहर आ चुके हैं फ्लाइट से। प्रांशुल, मयूर आने वाले हैं, उसके बाद हम थोड़ा बाहर जाएंगे, बाहर निकलेंगे, अपने लगेजेस कलेक्ट करेंगे और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्लाइट से एग्जिट होने के बाद हम लोग सबसे पहले जाते हैं अपने लगेजेस कलेक्ट करने के लिए, और हमें इमिग्रेशन प्रोसेस में भी थोड़ा फास्ट करना था क्योंकि हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी 3 घंटे लेट थी, इसीलिए हमको सारी चीज़ें बहुत फास्ट करनी थी क्योंकि ड्राइवर हमारा ऑलरेडी बाहर वेट कर रहा था। तो यहाँ से शुरू हुआ हमारा मलेशिया का सफ़र। हमारा जो डिस्टेंस था एयरपोर्ट से होटल तक का वो था 56 किलोमीटर, जिसके लिए हमें 1 घंटा लग गया। तो अभी हमें आईविश होटल में मलेशिया, तो यहाँ पे आने के बाद जैसा कि हर जगह स्कैम वगैरह चलता है, अब आई डोंट नो ये स्कैम है क्या है। हम जैसे ही यहाँ पे आते हैं, जिस भी एजेंसी से हमने कराया था यहाँ पे बुकिंग हमारा हो चुका है, होटल हमारी प्रेफरेंस का था, बट एज़ आपको पता है हम 3 कपल हैं, बट इन लोगों ने हमको जो रूम दिए हैं वो सिंगल बेड के दिए। अगर हम कपल के लिए आए हैं, एज अ कपल आए हैं, तो सिंगल रूम सिंगल बेड का क्या मतलब है। तो अभी हमने अपनी एजेंसी से बात करी है, बट ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया है। एडजस्ट एट लास्ट हमको ही करना होगा। तो ये हर किसी के लिए सीख होती है, जैसे मैंने थाईलैंड में भी एक सीख मिली थी, और हर जगह स्कैम होते ही रहते हैं। अब आई डोंट नो ये स्कैम है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये लोग फॉरेन के लोगों को थोड़ी प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं और इंडियंस को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती है, तो ये उन लोग को प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर आप कभी जाएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें, हर चीज़ को कंफर्म कर लें, उसके बाद ही आगे के लिए प्रोसीड करें। अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ और देखते हैं क्या होगा। तो एजेंसी से बात करने के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और हम अपने रूम की तरफ चल देते हैं। हमारा रूम था 21st फ्लोर पे, और रूम का व्यू आप देख ही सकते हैं।
तो अभी हम रेडी हो लिए हैं। जो हमारा पूल है हमारे होटल में, आईविस के होटल में टॉप फ्लोर पे अभी हम जाएंगे। इन्फिनिटी पूल है, वहाँ पे जाएंगे और हम थोड़ा शावर लेने वाले हैं। शावर क्या, हम पूल में जाके नहाने वाले हैं और वहाँ पे मज़े करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा, चलते हैं। तो जैसे ही हम पूल में नहाना स्टार्ट करते हैं उसके बाद बारिश आ जाती है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, और फिर हम पूल में नहाना बंद कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं अपना ब्रेकफास्ट वेन्यू देखने के लिए। तो आईविस होटल बुक करने का मेन रीज़न ये था कि वहाँ का जो ब्रेकफास्ट था वो इंडियन था, मतलब उसमें इंडियन बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो इसीलिए हमने ये बुक किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं डिनर भी इनका काफ़ी लजीज लग रहा है, क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर भी था तो वहाँ पे चाइनीज़ बुफे भी लगा हुआ था। तो गाइज अब हम रेडी हो गए हैं केएल टावर के लिए, सिटी टूर के विजिट के लिए हम जाएंगे। सिटी टूर के लिए हम रेडी हो चुके हैं। हम लोग पूल में गए थे, बारिश आ गई थी तो पूल से जल्दी वापस आ गए। अब उसके बाद हम जा रहे हैं केएल टावर और सिटी टूर के लिए। देखेंगे कितना मज़ा आएगा। तो सिटी टूर में हमारा सबसे पहला जो विज़िट था वो था केएल टावर, बट उससे पहले हम लोग काफ़ी लोकेशंस में और भी गए जो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। रिवर है। वहाँ से पानी आ रहा है ना। ये क्या है? पानी इसमें क्या किया? हाँ, ये धुआं कैसे है ये? तो इस व्यू की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो फ्रेंडली था और मज़ेदार था। तो अभी हम आए हैं इंडिपेंडेंस स्क्वायर। हमारे जो ड्राइवर हैं उन्होंने हमको यहाँ पे रोका और बोला ये जगह है विज़िट करने के लिए और अच्छी जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे ये नदी है और यहाँ से पता नहीं कैसा धुआं निकल रहा है, कोई मशीन है या आई डोंट नो, बट आप देख सकते हैं ये फॉग है और पता नहीं क्या है। ये रिवर है एक, यू कैन सी दिस। तो अभी हम हैं, ये जो पीछे आप टावर देख रहे हैं, ये नहीं इसके पीछे जो टावर देख रहे हैं ये है अमेरिका टावर, जो कि मलेशिया का एक काफ़ी बड़ा टावर है और काफ़ी फेमस टावर है। लोग आते हैं यहाँ पे पिक्चर क्लिक वगैरह कराते हैं, जो कि हमने भी किया वैसा ही। तो इंडिपेंडेंस स्क्वायर और अमेरिका टावर को विज़िट करने के बाद हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि होने वाली थी केएल टावर। सो नाउ गाइस वी आर एट केएल टावर। हम लोग यहाँ आ चुके हैं और अभी हम टिकट देंगे, देन उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो केएल टावर को देखने के लिए 2 डेक होते हैं, एक स्काई डेक होता है और एक ऑब्जर्वेशन डेक होता है, जिसके लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हमारे पास ऑलरेडी टिकट थी तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हम स्काई डेक पर इजीली पहुंच जाते हैं। This is Twin Tower. स्काई डेक पे पहुंचने के बाद आप पूरा कोलालंपुर वहां से देख सकते हैं और वहां पे एक ऑप्शन और होता है ब्रिज का, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ ब्रिज से आप नीचे का फ्लोर भी देख सकते हैं, जो कि एक ग्लास ब्रिज की तरह वर्क करता है, जो कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है लोगों के लिए। तो अभी हम स्काई डेक पे गए, जो कि वर्थ इट था। वीडियोज़ में आपने देख लिया होगा
बट अगर आप स्काई वॉक के लिए जाते हैं तो स्काई वॉक नहीं है, वो स्काई स्टैंड है। वहाँ पे बस हार्डली 2 से 3 फीट का एक कांच का बना हुआ एरिया है जहाँ आप खड़े होकर फ़ोटो खिंचा सकते हैं, जिसके नीचे सिर्फ कांच है और वहाँ से आप नीचे देखेंगे तो आपको सिर्फ धरती दिखेगी। जो बिल्डिंग के नीचे का जो एरिया रहेगा वो दिखेगा। तो उसका चार्ज है 10 रिंगिट पर पर्सन, यानी कि 200 रुपीज़ पर पर्सन। अरे यार इस पे लगा दे, तू थोड़ी देर खड़ा थे यहाँ। स्काई डेक को देखने के बाद हम लोग जाते हैं ऑब्जर्वेशन डेक के लिए। ऑब्जर्वेशन डेक का रिव्यू अगर मेरे से पूछा जाए तो कुछ खास नहीं था। वहाँ पे कुछ बाइनोकुलर लगे हुए हैं, वहाँ से आप कोलालमपुर का नज़ारा देख सकते हैं। तो वो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट लोग स्टिल उसको विज़िट करने के लिए आते ही हैं। तो ये था केएल टावर के बाहर का लुक। तो केएल टावर को देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे जाने वाले थे ट्विन टावर्स, जो कि हमारे होटल से हार्डली 1.25 किलोमीटर की दूरी पे था। तो अभी हम हैं ट्विन टावर के सामने। तो अभी हम पहुंचे हैं ट्विन टावर पर। यहाँ पे आप फोटो खिंचा सकते हैं स्ट्रीट पर, जिसका चार्ज है 10 रिंगट, 200 रुपये पर फोटो का। बट फ़ोटो के लिए फ़ोन आपका रहेगा। यहाँ पे कैमरा मैन है जो अपनी स्पेशलिटी या फिर अपनी तकनीकी यूज़ करके, अपना दिमाग यूज़ करके अच्छा फ़ोटो खींचेगा और आप उसके साथ नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। ट्विन टावर को देखने के लिए हमारे पास टिकट नहीं थी सेम डे के लिए, तो हमको नेक्स्ट डे जेंटिंग जाना था। तो हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। हम लोग ड्राइवर के साथ अपने होटल के लिए प्रोसीड कर जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके हम सो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको काफ़ी जल्दी उठना था जेंटिंग पर जाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, सो आज है वेंसडे और डेट है 8 जैन। हम लोग रेडी हो लिए हैं जेंटिंग आइलैंड जाने के लिए और आज हम बाटू केव्स जाएंगे। आज हमारा पूरा डे बिजी रहने वाला है। हम आज बहुत मस्ती करने वाले हैं। उससे पहले हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। मैं और अंजलि रेडी हो चुके हैं, बाकी सब लोग भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। सब लोग निकलने वाले हैं। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे होटल में ही, देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे जेंटिंग आइलैंड के लिए। बहुत मज़ा आने वाला है, चलते हैं। तो ब्रेकफास्ट बुफे की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे आपको एग से रिलेटेड, नॉन वेज से रिलेटेड, इवन साउथ इंडियन फूड भी मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे तमिल के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे तमिल लोग मिल जाते हैं, तो इसीलिए साउथ इंडियन फूड भी मिल ही जाता है। टेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने टेस्ट किया, खाया, तो हमको काफ़ी अच्छा लगा। बाटू केव्स। ओके। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारे ड्राइवर भैया आ जाते हैं, जो कि साउथ इंडियन ही होते हैं। उसके बाद हमारी पहली लोकेशन के लिए हम चल देते हैं, जो कि बाटू केव्स होने वाली थी। तो अभी हम आए हैं बाटू केव। यहाँ पे हम दर्शन करेंगे। ये जो मंदिर है यहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके बाद देन हम जाएंगे जेंटिंग आइलैंड के लिए। तो बाटू केव जो है लॉर्ड मुरुगन का टेम्पल है, जिनको साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। उनका मंदिर आपको मलेशिया में देखने को मिल जाता है, क्योंकि साउथ इंडियन लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये थी बाटू केव्स की सीढ़ियाँ, जहाँ से हम केव के लिए जा सकते हैं। बट हम लोग जेंटिंग के लिए लेट हो रहे थे, तो हम केव के अंदर नहीं गए और जेंटिंग के लिए प्रोसीड कर गए। तो बाटू केव के बाद अब हम आए हैं जेनेवा टाइम पीस। तो जेनेवा टाइम पीस की बात करें तो वहाँ लेडीज़ के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वॉच और शावनीर अगर आप अपनी फैमिली के लिए लेके जाना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है।
तो अभी हम आए हैं जेनेवा टाइम पीस। यहाँ पे वॉच का कलेक्शन है जो कि पाटू केव से नियर बाय है, यहाँ आप आ सकते हैं। और वॉच के अलावा यहाँ पे लेडीज़ ज्वेलरी का भी ऑप्शन है, देख सकते हैं जैसे कि आप। और भी बहुत सारा कलेक्शन है जो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, शॉपिंग करना चाहें कर सकते हैं। तो जेनेवा टाइम पीस से निकलने के बाद हमारी जो नेक्स्ट लोकेशन होने वाली थी जेंटिंग हाईलैंड, जो कि कोलालमपुर में सबसे ज़्यादा फेमस है, और उसके लिए हमको 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तय करना था। Like the board is still there. Still there. So each year on the Chinese New Year, their family and VIPs will going to top there for prayer, Okay. for respect him. Okay. Yes. Ordinary people will not go. No, just visiting around only here only. For his family and VIPs only. VIPs only. Each year, because New the Year. Chinese believe in Chinese New Year. So on the first day of Chinese New Year, all Chinese, not here also, Malaysia, they mostly worship the ancestors first on the first day. Like our Hindu also, Deepavali, first day is for ancestors. So they also doing same. Their VIPs coming, so and their family from Hong Kong, everything, their grandsons, all are gathering here for respect him. तो अभी हम जेंटिंग आइलैंड में आ चुके हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे केबल कार के थ्रू। टिकट हम लोगों को दिखानी है, देन उसके बाद हम केबल कार से जाएंगे ऊपर की तरफ, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलते हैं। तो केबल कार से जब हम जेंटिंग की तरफ जाते हैं तो बीच में पड़ता है चिनसुई टेम्पल। तो पहले हम वहाँ पे हमने विज़िट किया और उसके बाद हम लोग प्रोसीड होने वाले थे जेंटिंग के लिए। तो केबल कार से हम आए हैं अभी बुद्धा टेम्पल, जो कि मिडिल में पड़ता है केबल कार से। देन इसके बाद हम आगे जाएंगे, एक और स्टॉप पड़ेगा हमारा, देन उसके बाद हम रिटर्न होंगे। तो अभी देखते हैं कि बुद्धा टेम्पल पे कितना मज़ा आने वाला है। तो केबल कार से मिड में उतरने के बाद हम लोग जाते हैं कैब से चिनसुई टेम्पल, जहाँ पे बुद्धा भगवान के भी दर्शन देखने को हो जाते हैं। तो ये था वहाँ का फेमस चिनसुई टेम्पल। अभी हम हैं चिनसुई टेम्पल पे। तो फूड की अगर मैं बात करूँ तो चिनसुई टेम्पल पर वेज तो मुझे कुछ दिखा नहीं, जो भी था पूरा नॉन वेज था। कीड़े मकोड़े जो सारी चीज़ें वो लोग खाते हैं वही आपको देखने को मिल जाती है। ये बेस्ट प्लेस टू टेक फोटो। ऐसा लग रहा है मनाली का मॉल रोड। ओह, व्यू की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा था, फ़ोटो लेने के लिए काफ़ी उचित जगह थी। ये जो पहले दिखाए जाते थे महाराज इनके चाइना वाइना ऐसे होते थे इनके महाराज। तो चिनसुई टेम्पल पे बात करूँ तो आपको कुछ वैसी आकृतियाँ देखने को मिल जाती हैं जैसे उनके पुराने राजा महाराजा और जो भी उनके क्रूर शासक होते थे वो प्रजा पर जो जुल्म करते थे। चिनसुई टेम्पल को विज़िट करने के बाद हम लोग केबल कार की तरफ फिर से बढ़ते हैं और वहाँ से हम लोग निकलते हैं जेंटिंग की तरफ। ये जो होटल आप सामने देख रहे हैं इसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड होटल, जो कि किसी टाइम पे नंबर 1 लार्जेस्ट होटल था, जिसमें तकरीबन 7,500 कमरे हैं, जो कि अभी भी सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में। तो अभी हम फाइनली आ चुके हैं जेंटिंग हाईलैंड में। तो ये था जेंटिंग हाईलैंड का सबसे बड़ा मॉल, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड होटल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके जस्ट बाजू में है। दोस्तों यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको शॉपिंग करनी है शॉपिंग कर सकते हैं, आपको गेमिंग सेशन चाहिए, आप गेम खेलना चाहते हैं, गेम जोन चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। आपको हर चीज़ यहाँ देखने को मिल जाएगी। यहाँ की लाइफ अलग ही है, बहुत ही डिफरेंट लाइफ है यहाँ की।
कितने दे दिए? 100 दे दिए? हाँ 100 दे दिया, रिटर्न करेगा ना। चल लो यार कोई तो यार। तो अभी हम जाने वाले हैं, जॉम्बी आउटब्रेक लिखा हुआ है यहाँ पे, बट हम जाने वाले हैं हॉन्टेड हाउस में, मैं और मयूर। तो अभी हम जाने वाले हैं, मैं और मयूर, हॉन्टेड हाउस में। देखते हैं हमारी कितनी फटती है, कितनी सूसू निकलती है हमारी। तो हॉन्टेड हाउस में जाने से पहले उन्होंने दिखाई हमें एक शॉर्ट क्लिप जिसमें बोल रहे थे कि आपको डरना नहीं है, वही सब। चल दे रहा कौन चला? भाई देखो फट रही है हमारी। डराना मत, पूरे आंटी डरा रही है। प्रांशु इसके नीचे से कोई ना निकले। रिकॉर्ड सही कर रहा है ना? स्केरी तो नहीं है यार ये। ओवरऑल हॉन्टेड हाउस की अगर मैं बात करूँ तो ठीक था। पहले हम टॉर्च जला के जा रहे थे तो हमें इतना डर नहीं लग रहा था, बट हमने बाद में टॉर्च बंद की तो थोड़ा स्कैरी लगा, बट ज़्यादा नहीं था। हॉन्टेड हाउस से निकलने के बाद हमने देखी बहुत सारी चीज़ें, मॉल की सारी चीज़ें आउटस्टैंडिंग थी। जो भी स्ट्रक्चर थे, जो भी चीज़ें थी मॉल के अंदर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। तो अभी था हमारा हॉन्टेड हाउस का एक्सपीरियंस, नॉर्मल था, ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। आप वीडियो में देख भी सकते हैं, ठीक था। हम लोग अंदर जब गए तो हम लोग टॉर्च जला के गए, फिर हमने नोटिस किया कि टॉर्च जला कर जाना वर्थ इट नहीं है, फिर हमने बंद की। उसके बाद हम लोग उसके अंदर गए तो थोड़ा बहुत डर लगा, बट अच्छा था, ठीक था। हॉन्टेड हाउस से निकलने के बाद सबसे पहले हमने वहाँ का मैरी ब्राउन का बर्गर ट्राई किया। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़े वहाँ के बिगेस्ट कैसीनो के लिए, जो कि वहाँ का बिगेस्ट माना जाता है। तो अभी हम गए थे स्काई कैसीनो में, जहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना है। और काफ़ी बड़ा कैसीनो है यहाँ का, और बिगेस्ट बोला जाता है यहाँ का। काफ़ी बड़ा था, समझ में हालांकि हमको कुछ नहीं आया और हम रिकॉर्ड कर नहीं सकते थे, बट काफ़ी बड़ा कैसीनो था जो कि काफ़ी अच्छा था। अब इसके बाद हम जाने वाले हैं बाहर की तरफ। अभी हम मॉल के अंदर हैं जो जेंटिंग आइलैंड में है। बाहर जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम एग्जिट हुए हैं जेंटिंग आइलैंड से, केबल कार के लिए वेट कर रहे हैं। सो द थिंग इज़, जेंटिंग आइलैंड में एक मॉल की तरह है जहाँ आप जा सकते हैं मॉल में, और उसके बाहर आपको आउटसाइड भी जा सकते हैं जेंटिंग आइलैंड के। जेंटिंग आइलैंड पे आप मॉल में भी घूम सकते हैं और उसके अलावा आप बाहर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। उसके 2 प्लेसेस हैं। तो अभी हम केबल कार में आ गए और यहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं। जेंटिंग आइलैंड में एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस केबल कार से उसी तरफ जाते हैं जहाँ पर हमारे ड्राइवर ने हमको छोड़ा था, क्योंकि वो हमको पिक करने के लिए रेडी था। तो अभी दिन पूरा नहीं हुआ था, अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए। हमने पूरे दिन में क्या क्या किया ये आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। उसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।